लॉकडाउन का तीसरा चरण है और तीसरे चरण में अंततः उन तमाम श्रमिकों की ख्वाहिश पूरी हुई जो कि बिहार के रहने वाले थे, अलग अलग हमारे देश के राज्यों में वो कार्यरत थे। इस लॉकडाउन की समाप्ति का सबसे अधिक इंतज़ार अगर कोई कर रहा था तो वो तमाम श्रमिक हैं जो विभिन्न कंपनियों में देश के कोने कोने में कार्यरत हैं। लॉकडाउन होने के कारण उनकी सारी कंपनियां बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थे, उनके व्यवसाय बंद थे, अतः वह अपने गृहनगर किसी भी कीमत पर लौटना चाहते थे। किसी भी कीमत पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कुछ लोगों ने लॉकडाउन प्रथम शुरू होने के साथ ही या तो पैदल चलना प्रारंभ कर दिया था, कुछ लोगों ने साइकिल की यात्रा कर ली थी और कुछ लोग चोरी चुपके विभिन्न वाहनों पर सवार होकर अपने अपने गांव की ओर लौटना चाहते थे। ये एक दिल में अजीब सी तड़प हो उठती है अपने घर को लौटने की, तब जब आप किसी बहुत ही विकट परिस्थिति में होते हैं। इंसान का, मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब कोई बहुत ही विकट परिस्थिति आती है तो वह अपने घर पर अपनों के बीच रहना चाहता है। और शायद यही वो वजह है कि कई लोगों ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया सिर्फ अपने गांव की मिट्टी की सुगंध को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी शहर और किसी राज्य में भोजन की उतनी कमी थी, कहीं ना कहीं भोजन से जुगाड़ हो जाता है, लेकिन ये अपने गांव की तड़प ही अजीब होती है। अपने गांव पर रहना, कम खाना भी मिलेगा तो चलेगा। और इसी क्रम में आज छपरा जंक्शन पर ट्रेन का जब हॉर्न सुनाई दिया तो कई घरों में खुशी के हॉर्न बज गए होंगे। उन्हें लग गया होगा, जिनको अपनों का इंतज़ार था, जिनके अपने सूरत में फंसे हुए थे, 31 ज़िलों के लोगों को लेकर यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन छपरा जंक्शन पर आज पहुंची। पूरी व्यवस्था की गई थी छपरा जंक्शन पर, पूरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था थी, क्योंकि सरकार एहतियात के तौर पर हर वो कदम उठा रही है कि हम कोरोना से और अधिक पीड़ित ना हो। बिहार में ऑलरेडी 550 से अधिक मामले हैं और बिहार सरकार अपने राज्य के श्रमिकों को जब अपने यहाँ बुला रही है तो इसके लिए पूरी व्यवस्था करके रखी गई है कि इनको जंक्शन पर ही इनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के पश्चात इनको इनके गृह जिला मुख्यालय भेजा जाएगा और जिला मुख्यालय में अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। इन श्रमिकों को 21 दिनों के ऑब्जर्वेशन में, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा ताकि कोई भी आशंका न बनी रहे। हम कोरोना पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मद्देनज़र इन जितने भी श्रमिकों का आगमन यहाँ पर हो रहा है, इनको 21 दिन क्वारंटीन किया जाएगा और जब पूर्ण यह आश्वस्त हो जाएगी सरकार कि इनके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं, तो फिर इनको इनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। छपरा जंक्शन का दृश्य आज बहुत ही सुहाना था। सुहाना इसलिए था कि लोग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने वतन लौट आए थे। एक ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान वतन है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में रहना, अपने वतन की खुशबू तभी आती है जब आप अपने गाँव की तरफ रुख करते हैं। और इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। हर एक चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। लोग सोशल डिस्टेंस पूरा मेंटेन रखें, इसके लिए पूरे परिसर में अलग अलग ज़मीन पर निशान बनाए गए थे जहां पर खड़े होकर लोगों को बारी बारी से अपनी स्क्रीनिंग करानी थी। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, सबका ख्याल रखा गया प्रशासन के द्वारा और सबको बारी बारी से बड़ी संख्या में स्क्रीनिंग करके बसों के द्वारा उनके गृहनगर भेजा जा रहा है। आप सभी आए हुए श्रमिक, बिहार में आपका स्वागत है। ईश्वर करे कि आपके अंदर कोई लक्षण न हो और आप पूरा स्वस्थ रहें और 21 दिनों के मेडिकल ऑब्जर्वेशन को आप अवश्य लें और वहाँ से आश्वस्त होकर आप अपने घर लौटें। और भी जितने श्रमिक अभी फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, आपके लिए भी सरकारी व्यवस्था कर रही है और बहुत ही जल्द आपको भी घर आने को मिलेगा। आप स्वयं निर्णय ले लीजिए कि अभी आप घर लौटना चाहते हैं और 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहकर आप
अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहते हैं, या फिर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हालात अगर सुधार हो रहे हैं, और यदि आपके कमाई का ज़रिया वहाँ पर है, तो यहाँ पर आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप वहाँ पर रुके रहना पसंद करेंगे या फिर घर लौटना पसंद करेंगे। यदि आप घर लौटना चाहते हैं तो अलग अलग ज़िलों की तरफ से अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने के लिंक जारी किए गए हैं अलग अलग स्टेट के लिए। आप वो लिंक कहीं ना कहीं अपने गृह ज़िले से संपर्क करके मंगा लीजिए और उस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और आपकी सरकार आपके घर आने की व्यवस्था करेगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ कि लौटने वाला हर एक श्रमिक कोरोना मुक्त हो और हमारा बिहार कोरोना मुक्त हो, एक बार फिर से हम आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।